हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। जैसा कि आप सबको पता है, आज बैंक निफ्टी का जो इसके बीच में था, हमारा कहना कि ये रेंज में जब तक रहेगा तो हमें कुछ नहीं करना है। तो ये मार्केट इस बीच में ओपन हुई, उसके बाद आधे घंटे का एक रेंज बनाया, जो मैंने आपको पहले से बताया है कि आजकल ट्रेंडी मार्केट है, तो इसमें ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर ये ट्रेंडी मार्केट में आधे घंटे का जो पहला है 15 मिनट का, मतलब दो कैंडल जहाँ पे क्लोज होता है उसका आप हाई और लो मार्क कर लीजिए। उसके बाद अगर वो ऊपर की तरफ जाए तो आप सी, नीचे की तरफ जाए तो आप पी बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये इसके नीचे गया है तो हमें 400 से लेके 150 के रेंज, मतलब 200 पॉइंट हमें कैप्चर करने मिला है। 200-250 पॉइंट तक मार्केट ने मूव दिया है। और ये कितना अच्छा, ये नीचे की तरफ इसने काम किया, ऊपर की तरफ भी इसने 100 पॉइंट का मूव दिया था। 700 से 820 तक का हाई बनाया था इसने। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो यहाँ पे कम दिया, लेकिन नीचे की तरफ अच्छा इसने दिया। तो एक सेटअप ये है, देखो बिना मतलब के, बिना जाने कहीं भी एंटर करने से अच्छा है कि हमारे पास कोई प्रॉपर सेटअप हो, उसके अकॉर्डिंग ही करें। उसके बाद मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में ये पोस्ट किया था कि मार्केट ये रेंज में काम कर रही थी, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर रखा था कि भाई ये और ऊपर की तरफ ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, इसको ब्रेक तो किया मार्केट ने, लेकिन ज़्यादा पॉइंट मिला नहीं। यहाँ से 300 से ये 200 100 पॉइंट का एक मूव आके ये ऊपर आ गई। तो इसको हम अच्छा नहीं मान रहे कि ये अच्छा हुआ कुछ, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन में 50-40-50 पॉइंट ही मिले होंगे इसमें। तो एक ये हुआ यहाँ पे। और ऊपर जब ये, लेकिन ये जो अपर बैंड था, इसको जब मार्केट ने ये रिट्रेस किया, यहाँ पर आई, देखिए आप कैसे, ये जो हमने पहले, आप टेलीग्राम चैनल में जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वहाँ पर देखेंगे तो हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भेजा था। जब ये मार्केट यहाँ पर आई तो एकदम एग्जैक्ट इस लेवल से इसने रिस्पेक्ट किया और 300 पॉइंट का मूव यहाँ से फॉल आया। उसके बाद जब इसको ब्रेक किया तो आप देख सकते हो कितना अच्छा अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो इस तरह से मार्केट ने एक प्राइस रेंज में काम किया है। तो अब हम जानते हैं कि अगला मूव हमें कहाँ और कैसे कैप्चर करना है, कल कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है। तो अब पहला तो है कि आजकल मार्केट में बड़े मूव हो रहे हैं, तो छोटे एसएल में काम नहीं चल रहे हैं। तो एसएल और टारगेट दोनों बड़े हो रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े फॉल आ रहे हैं। आज मार्केट न्यूट्रल थी, ज़्यादा गैप डाउन नहीं हुआ, फिर ये इस रेंज में रह गया। और ये जो लेवल है, इसको नीचे की तरफ से इसको रिस्पेक्ट किया और ऊपर गया। तो इस तरह से फिर इसको ब्रेक किया तो नीचे आया। इसी तरह से धीरे धीरे आज मार्केट ने अच्छा खासा अप मूवमेंट दे दिया। तो अब हमें क्या करना है, कल के लिए ये जो आज का हाई है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको आप मार्क करके रख लीजिए। आज का हाई कहाँ है, ये मैं लेके आता हूँ इसको यहाँ पे। अगर कल मार्केट ये रेंज जो है ना, ये 33,000 से 200, ये इसके बीच में ओपन होता है और इसको ब्रेक करता है, तो हम यहाँ से एक सी बाय करेंगे। और ये जो टॉप है इसका 33,550 का, ये हमारा टारगेट रहेगा। अगर ये हाई को ब्रेक करता है तो हमें ये अपसाइड 33,550 का टारगेट मिल सकता है। यहाँ से हम सी बाय करेंगे। कौन सा सी बाय करेंगे, कल के दिन हम यहाँ से, आजकल प्रीमियम हाई है तो फिर उसके हिसाब से आप अपने जो अफोर्ड कर सकते हैं वो देख लीजिए, क्योंकि जो ये सब सिचुएशन में मार्केट का प्रीमियम हाई ही रहता है। तो कोई भी 600-700 के रेंज का, 500-600 के रेंज का अगर जो प्रीमियम मिल रहा है सी का, वो आप बाय कर सकते हैं यहाँ से। अगर ये रेंज ब्रेक होगा तो हमें ये टॉप इसका हमारा पहला टारगेट होने वाला है। और यहाँ पर रह के एक रेंज ब्रेक होगा तो अगेन ये अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, या फिर यहाँ से फॉल भी आ सकता है। तो यहाँ पर एक बार एग्जिट करके वेट कर लीजिए। अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है, अगर यहाँ पे हॉल्ट लेके मार्केट एक रेंज बनाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं। एक चीज़ है, अगर ये गैप अप ही हो जाता है, मान लो 33,200 पे है, 33,500 के अराउंड अगर ये हो जाता है, तो हमें प्राइस एक्शन देखना होगा। क्योंकि फिर ये अपसाइड ऐसे अगर ऊपर जा रही है ना, तो ये अपसाइड ऐसे करके जाती है मार्केट। तो ये आप मार्क करके इसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड ले सकते हैं, ओके। जैसे ये देखो, ये ऊपर जा रहा है ना, ये जाने का ये ऐसा सीन रहता है कि आप यहाँ पे हाई ब्रेक हो तो आप ले सकते हो ट्रेड। इस तरह से अगर यहाँ पर आए, जब ये हायर हाई बना रहा है, तब तक आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो वेट कर लीजिए। अगर ये ट्रेंड चेंज होने का रहेगा तो ये जो हाई बन रहे हैं ना, इसको ये ब्रेक कर देगा। जब ये ब्रेक कर देगा तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं सेल साइड। ये होता है ट्रेंड रिवर्सल का। और अगर गैप डाउन हो जाता है तो हमारे पास ये लेवल 32,800 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब यहाँ से मैं ये नहीं कहूँगा कि ये यहाँ से रिवर्सल होगा। अब यहाँ पर आने पर आप डिसीज़न लीजिए। 32,800 का लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर आने के बाद आप डिसीज़न लीजिए कि आपको करना क्या है। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो आप नीचे की तरफ वापस से ये 400 का रेंज देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो यहाँ से आप एक सी बाय कर सकते हैं। लेकिन आजकल रिवर्सल नहीं हो रहे हैं, आजकल ब्रेकआउट ही हो रहे हैं। तो रिवर्सल की उम्मीद कम करते हैं। अगर यहाँ पे आता है, इसको ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ से एक पी की साइड बैठ सकते हैं गैप डाउन होने पर। ये इंपॉर्टेंट जगह रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो तीनों सीन हमने डिस्कस कर लिया है। क्या होगा पता नहीं, कहाँ मार्केट ओपन होगी, 500-1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर ये फ्लैट ये 33 से
200 के बीच में ओपन होगी तो यहाँ से हम एक सी बाय करेंगे। हमारा टारगेट 33,550 होगा। अगर गैप अप 500 के आसपास ही होता है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। अगर गैप डाउन हो जाता है यहाँ कहीं तो ये 800 के नीचे हमें पी अपॉर्चुनिटी बनेगी। उसके बाद ये फिर नीचे ये दूसरा हमारा सपोर्ट होने वाला है 32,400। यहाँ से अगर ब्रेक होगा तो हमें यहाँ से पी अपॉर्चुनिटी बनेगा। दूसरा यहाँ पे अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, इसको ब्रेक करता है तो फिर से हमें एक पी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे नीचे की तरफ, इसको मार्क करके रखिए। बाकी अगर कुछ भी होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल प्रयागराज ट्रेडर में आपको चार्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।